यीशु मसीह के नाम की हालेलुया, प्रेज हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत ही प्यार भरी जय मसीह की। आमीन। खुदावंद यीशु आप सबको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। आप अपने होठों को खोल के कह सकते हैं, प्रभु मुझसे बात कर, मुझे सिखा मेरे परमेश्वर, मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चला मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले खुदा। मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर परमेश्वर। तू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझे सिखा, मुझे भर और अपनी इच्छा के अनुसार चला मेरे प्रभु। आज मेरी प्रार्थना है खुदा, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी स्वर्ग की इच्छा पूरी हो। तेरी स्वर्ग की इच्छा प्रभु पूरी होने पाए। मेरे जीवन को आशीष दे, मेरे जीवन को बरकत देना, मुझे हर एक बुराई से बचाना मेरे प्रभु, पवित्रताई का जीवन देना खुदा। मैं धन्यवाद करता हूं। आइए प्रभु जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, स्वागत करती हूं, मैं स्वागत करता हूं। आइए पवित्र आत्मा जी हमसे बात करें, मुझसे बात करें, मुझसे बात करें प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके लहू में सबको, आपके लहू का छिड़काव एक के ऊपर बोलता हूं। बोलने वाला मैं नहीं, मैं अपने जीवन को आपके आगे समर्पण करता हूं। आपका आत्मा मेरे मध्य में से होकर बोले खुदा। और तमाम सुनने वालों के ऊपर प्रभु जब आपका वचन यहाँ पर खुदावन निकले तो तमाम सुनने वालों के ऊपर अनुग्रह उतर आए, आशीष उतर आए, चंगाई उतर आए। थैंक यू जीसस। मैं सारी महिमा आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमेन। जोर से बोले आमेन, हालेलुया। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें सबको संभाल कर रखा है। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें आज का दिन, ये सुंदर समय दिया है। क्या आप सब इस दिन में आनंदित हो? आमेन। मैं परमेश्वर का, परम परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। सच में मेरे प्रियजनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग थे जो आज का दिन देखना चाहते थे पर वो देख ना पाए। कुछ लोग हॉस्पिटलों के अंदर हैं। मेरे प्रियजनों, मैं अपने हर एक भाई और बहन को यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके ऊपर हुआ है, परमेश्वर की दया हम सबके ऊपर हुई है। ओ मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने हमें संभाला है और हमें आज का सुंदर समय दिया है। और उससे भी अच्छी और भली बात यह है कि हम ये दिन उसके चरणों में निकाल रहे हैं। कितने तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? थैंक यू जीसस। मेरा विश्वास है कि आप सब परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष को पाएंगे। मैं चाहता हूं आइए जल्दी से हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आप जल्दी से कलाम को खोलें, रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय हम सब खोलेंगे। 3 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है आज, 3 बातें जो बहुत ही जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूं 3 बातें। कौन से वो लोग होंगे जो कर्जदार नहीं रहेंगे? पहला। दूसरा, कौन से वो लोग होंगे जो जीवित रहेंगे? और तीसरा, कौन से वो लोग होंगे जो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे? इन 3 बातों के ऊपर आज हम मनन करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। हालेलुया। आज जितने भी लोग काम करते हैं, अब जितने भी लोग आज जॉब करते हैं, तकरीबन बहुत सारे लोग हैं, यहां पर भी होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं।
उनके ऊपर उनका एक मालिक होता है, हाँ या ना? उनका एक क्या होता है जिसको हम बॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉस। मिलके बोलो, क्या? सारे मिलके बोलो। जितने चेयर के ऊपर बैठे क्या आप बोल सकते हो? क्या कहते हैं मालिक को? बॉस कहते हैं। जितने लोग काम करते हैं उनके ऊपर एक मालिक होता है जिनको हम बॉस कहते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि जैसे बॉस कहता है वैसे ही जो नीचे वर्कर होते हैं उनको वो काम करना पड़ता है। यस, बॉस जो भी कहेगा वर्कर को क्या करना पड़ेगा। यदि बॉस मालिक बोले कि जाओ एक गिलास पानी का लेकर आओ, तो क्या पानी पिलाएंगे हम? सर क्या है वो? बॉस है। हालेलुया। यदि मालिक कहे, यदि बॉस कहे जाओ फाइल लेकर आओ, तो क्या फाइल लेकर आनी पड़ेगी। आप लेकर आते हो ना? बॉस जो कहता है वर्कर्स को वो काम करना पड़ता है भाई, क्योंकि वो बॉस है। वर्कर को वो काम करना पड़ता है। यदि बॉस कह दे कि सुबह 7 बजे आना है तुझे, तो वर्कर जाएगा, हाँ या ना? जाएगा। यदि बॉस कहेगा शाम की शिफ्ट है तो शाम को आना पड़ेगा, यदि कहेगा सुबह की शिफ्ट है तो सुबह को आना पड़ेगा। बहुत बार तो ऐसा भी होता है, ध्यान से सुनना, मैं कुछ कहने वाला हूं आपसे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई बार बॉस जो मालिक होता है कई बार वो झूठ बोलने के लिए कहता है, तो वर्कर्स को झूठ बोलना पड़ता है, हाँ या ना? कितने मेरे साथ हैं? कई बार बोलना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? नौकरी से निकाल देगा, गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, ये वो बहुत सारी बातें हैं। हालेलुया। पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। आज से कई साल पहले जब मैं भी जॉब में था, जब मैं जॉब में था, जो जॉब मैं करता था टेलीकॉम की, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं आपको। हमें टेलीकॉम लाइन के अंदर बहुत कुछ मिलता था फ्री में, बहुत कुछ फ्री में मिलता था। उसकी के अंदर से मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आप सबके पास फोन होगा और इस फोन के अंदर एक चीज डलती है, क्या? सिम डलता है ना? तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब वो सिम हमें लोगों को फ्री में सेल करने के लिए देते थे, तो मैं क्या करता था कि मैं उस सिम को फ्री में सेल नहीं करता था, पर मैं उसको पैसे में सेल करता था। जब जो शॉप वाले होते थे वो पूछते थे, पर मैं उनको झूठ बोलता था कि ये फ्री में नहीं है भाई, इसके पैसे लगते हैं। बहुत सारा कुछ ऐसा काम, बहुत कुछ फ्री में मिलता था जिसको हम पैसों में बेच डालते थे। हालेलुया। पैसों में बेच डालते थे। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि जब परमेश्वर जीवन में नहीं था तब हम ऐसे काम करते थे। जिस समय परमेश्वर मेरे जीवन में आया, जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में आए, उस समय से मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया। उसके बाद भी मैं वो काम करता था, पर झूठ बोलने से मेरी जुबान थरथराती थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन मैं सीख रहा था, क्योंकि परमेश्वर के वचन को मैं समझ रहा था। मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन कर रहा था कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, वो मैं इन बातों को सीख रहा था। जब खुदा मेरे जीवन में आया, जब मैं वचन को सीख रहा था, उसके दौरान मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया, और झूठ बोलने से मेरी जुबान भी थरथराती थी। मैं अपने जीवन की गवाही आपको बता रहा हूं आपको। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मैंने जो चीजें मुझे फ्री में मिलती थी उसको मैं फ्री में ही आगे देता था। हालेलुया। जो मुझे फ्री में मिलता था मैं फ्री में ही उसको आगे देता था।
मैं क्या कहना चाहता हूं कि खुदावन यीशु जब जीवन में आता है तो परिवर्तन लेकर आता है। खुदावन यीशु जब जीवन में आता है तो बदलाव लेकर आता है। खुदावन यीशु जब जीवन में आता है तो छुटकारा लेकर आता है। हालेलुया। उस छुटकारे का अनुभव तब मैंने पहली बार किया, उस परिवर्तन का अनुभव मैंने पहली बार किया, उस आशीष का अनुभव मैंने तब पहली बार किया। हालेलुया। 2014 में। हालेलुया। जब खुदा जीवन में आता है तो परिवर्तन के साथ आता है, छुटकारे के साथ आता है, बड़ी बिदारी के साथ आता है, बड़ी आशीष के साथ आता है, एक बड़े रिवाइवल के साथ आता है। हालेलुया। मैं आपको एक और घटना बताना चाहता हूं जो बड़ी मजेदार है। आप हंसोगे। एक दिन क्या हुआ, मेरा एक बड़ा प्यारा मित्र था और मैं उससे प्रेम करता था और वो भी मुझसे प्रेम करता था। बड़ा प्यारा मित्र था। और एक दिन हम सड़क के ऊपर खड़े होकर हम दोनों मित्र बात कर रहे थे। अचानक से मेरे पास से मेरा कजन ब्रदर निकला। जब हम दोनों जब बात कर रहे थे और हमारे पास से जो मेरा भाई था, वो कजन ब्रदर जो मेरे पास से निकला, वो कजन ब्रदर और जो मेरा दोस्त था वो आपस में बड़ा उनका दुश्मनी थी, वो आपस में लगती थी उनकी, वो आपस में उनकी बनती नहीं थी। क्या हुआ, जो मेरा कजन ब्रदर था उसने मेरे मित्र को गाली दी, गाली देकर निकल गया। वो हमेशा जो था वो ऐसे ही करता था। उसने मुझसे कहा, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा, देख ये तेरा भाई मुझसे जब भी मैं कहीं भी खड़ा होता हूं ये हमेशा मुझे लगाकर बातें करता है और गाली देकर निकलता है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तू माफ कर, तू छोड़ इन बातों को, कोई बात नहीं, मैं उसको समझाऊंगा। क्या हुआ, शाम को मेरे फ्रेंड का मुझे फोन आता है। जो मुझे फोन करता है वो कहता है, वो मुझे कहता है कि मुझे एक बात बता, जो सुबह जब तेरा भाई हमारे पास में से निकला था, क्या उसने मुझे गाली दी थी या नहीं दी थी? मैंने कहा छोड़ यार, तू क्यों इस बात को खींच रहा है, छोड़ दे इस बात को। उसने कहा तू मुझे बस एक बात बता दे, क्या उसने मुझे गाली दी थी या नहीं दी थी? तो मैं यीशु को जान चुका था। मैंने कहा हाँ, उसने तुझे गाली दी थी, उसने तेरे साथ गलत व्यवहार किया। आपको मालूम, मुझे नहीं पता था कि वो फोन के ऊपर स्पीकर ऑन कर अपने भाइयों को ये बता रहा था, सुन लो कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार किया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे नहीं पता था कि वो उसके भाई उसके साथ है, उसके रिश्तेदार उसके साथ है और उनके मन में कुछ और चल रहा है। मैंने कहा हाँ, उसने तुझे गाली दी थी, अब तू छोड़ इन बातों को, खींच मत, छोड़ दे, कोई बात नहीं, मैं उसको समझाऊंगा। आपको मालूम क्या हुआ? 2 दिन के बाद मुझे एक बात पता चलती है। 2 दिन के बाद मुझे पता चलता है कि वही मेरा भाई हॉस्पिटल के अंदर है। आपको मालूम मेरे सच बोलने का नतीजा क्या, उसको भुगतना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। पर वो वहां पर वो गलत था, मेरा मित्र गलत था, मेरा भाई भी गलत था। उसको उन लोगों ने बड़ा मारा, बहुत मारा। उसकी आंख सूजी हुई थी, उसका मुंह ये सब सूजा हुआ था। वो हॉस्पिटल के अंदर था, वो एक दिन हॉस्पिटल के अंदर रहा। हालेलुया, हालेलुया। पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, हम उस बात के ऊपर देखेंगे। आप इन बातों को छोड़ दो कि जब खुदावन यीशु जीवन में आता है तब हम झूठ बोलना बंद कर देते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब खुदावन यीशु हमें स्पर्श करता है तब जिंदगियां बदलती हैं। जब खुदावन यीशु स्पर्श करता है तब हृदय बदल जाते हैं। जब खुदावन यीशु स्पर्श करता है, जब वो जीवन में आता है, हमारा बोलना बदल जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा चलना बदल जाता है, हमारे जीवन के, मैं क्या बताऊं, सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हो जाए, झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। मैंने झूठ क्यों नहीं बोला? क्योंकि यीशु मसीह मेरे जीवन में आ चुका था और मैं यीशु मसीह के वचन को समझ रहा था कि उसको क्या चीज पसंद है, क्या उसको नहीं पसंद है। मैं इन बातों को समझ रहा था तब। मैं सच में बताऊं, ये मेरी गवाही है कि जब मैंने 2013 में लास्ट अक्टूबर में जब मैंने यीशु मसीह को जाना, तो सच में मैं जो काम पहले करता था, मैं यीशु मसीह को जानने के बाद मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो परमेश्वर की नजरों में घृणित है। सच में मैं आपको सच बताना चाहता हूं, ये मेरे जीवन की गवाही है।
खुदावन यीशु मसीह ने मुझे हर एक बुराई से उठाया है। क्या हम रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 12, 13 और 14 को क्या हम पढ़ सकते हैं? इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। जस्ट 14 लास्ट 14। हालेलुया। क्या हम सब आगे देख सकते हैं? मैं अपने वचन को शुरू करने जा रहा हूं। मैं परमेश्वर के वचन को शुरू करने वाला हूं। हालेलुया। यहां पर हम सब ने पढ़ा और भाई डिंपल ने भी इस बात को पढ़ा कि मैंने जब शुरुआत की तो मैंने 3 बातें आपको बताई थी कि कौन से वो लोग होंगे जो कर्ज में कर्जदार नहीं होंगे, कौन से वो लोग होंगे जो जीवित रहेंगे, कौन से वो लोग होंगे जो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और वचन के अंदर हम यहां पर ये बात पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे और वे ही परमेश्वर के पुत्र होंगे। अब ध्यान से सुनो, आगे देखो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। मैंने आपको एक बात बताई कि शारीरिक रूप से जितने भी लोग जॉब पर जाते हैं उन सबका एक बॉस है, और जैसे बॉस कहता है अगर पानी लेकर आओ तो पानी लेकर आते हैं, फाइल के लिए बोलता है तो हम फाइल लेकर आते हैं, कई बार वो झूठ बोलने के लिए कहते हैं, कई बार कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो बाइबल कहती है कि तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो कि तुम शरीर के अनुसार अपने दिन को काटो, पर अपनी आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो, देह के कामों को मारो। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आज बहुत सारे ऐसे हैं जिनका शरीर उनका बॉस बनकर बैठा हुआ है। आज बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी जुबान उनका बॉस बनकर बैठी हुई है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें उनकी बॉस बनकर बैठी हुई हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मन उनका बॉस बनकर बैठा हुआ है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हृदय उनका बॉस बनकर बैठा हुआ है। बाइबल कहती है तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो कि तुम शरीर के अनुसार दिन काटो, पर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो, देह के कामों को मारो आत्मा से। वो लोग जो देह के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, बाइबल स्पष्ट रूप से यह कहती है वे स्वर्ग के वारिस ना होंगे, वे दंड को पाएंगे। जो आत्मा के अनुसार चलता है वह जीवन को प्राप्त करता है और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आज बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका शरीर बॉस बनकर बैठा हुआ है। हालेलुया। अगर शरीर कहता है सो तो हम सोएंगे, शरीर कहता है उठ और हम उठेंगे, शरीर कहता है ये काम कर और हम करेंगे, और शरीर कहता है ये काम नहीं करना और हम नहीं करेंगे। क्या ये बॉस नहीं है? कितने मेरे साथ एग्री हैं और कितने इस बात को समझ रहे हैं गहराई से कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? क्या हमारा शरीर आत्मा के ऊपर बॉस बनकर नहीं बैठा? एक जगह पर ऐसा लिखा है शरीर आत्मा की विरोधता में और आत्मा शरीर की विरोधता में भिड़ते हैं, लड़ते हैं आपस में। पर बाइबल परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से यह कहता है कि हमें आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, तभी तो तुम मेरे वारिस कहलाओगे, तभी तो तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। कई बार हमारी आंखें, कई बार हमारा जुबान हमारा बॉस बनकर बैठा, हमारी जुबान बॉस। बाइबल कहती है शरीर का सबसे छोटा अंग और बड़े बड़े काम कर जाता है, कई बार बड़े बड़े काम करता है। शरीर का सबसे छोटा अंग बड़े बड़े काम करता है। क्या ये बॉस नहीं है? हम क्यों इस
बॉस के अनुसार चले। देखो, जो काम की बात है वो एक अलग है, क्योंकि मैंने वो उदाहरण दिया था आपको। यदि आपके काम के ऊपर जो आपका मालिक है, यदि आपको वो कुछ काम करने के लिए कहे तो वो आपको करना है। पर अब आपका शरीर यदि आपको कुछ ऐसा करने के लिए बोलता है तो वो आपको नहीं करना। कितने समझे इस बात को? कई बार हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कई बार हम कुछ इतना ज्यादा बोल जाते हैं, सामने वाले का हृदय टूट जाता है। सामने वाले को हम, एक दिन मैंने एक पिक्चर देखी, जस्ट केवल 6 मिनट का, 6 सेकंड का एक वीडियो था, 6 सेकंड का। सुनना चाहते हो आप? मैंने क्या देखा है? 6 सेकंड का एक वीडियो था, और मैंने क्या देखा उस वीडियो के अंदर? मैंने देखा हस्बैंड अपने पीछे एक फूल लेकर आया और उसकी औरत उसके सामने खड़ी है। मुझे नहीं पता, ये नहीं पता चला कि उसको किस बात का गुस्सा है। जब वो बोल रही है, उस वीडियो में तीर निकल रहे हैं और वो तीर सीधा हस्बैंड की छाती के अंदर घुस रहे हैं, पेट में घुस रहा है, यहां वहां हार्ट में घुस रहा है। वो बोली जा रही है। एक उन्होंने एक ऐसी ड्राइंग तैयार की कि वो उसके बोलने से वो तीर उसके हार्ट में, उसके हृदय में, उसकी छाती में घुस रहे हैं। वो हस्बैंड पीछे फ्लावर लेकर खड़ा है। कितने समझे इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूं? आपका बोलना, बाइबल भी कहती है, बाइबल नीति वचन में ऐसा लिखा है, तुम्हारा बोलना तलवार सा चुभता है। कई बार हमारा बोलना कैसे? तलवार सा, तीर सा चुभता है। जब तीर अंदर घुसता है क्या होता है? दर्द होता है ना। जब तलवार लगती है, जब वो चुभती है तो क्या होता है? दर्द होता है। कई बार हमारा बोलना ऐसा होता है कि जब वो हमें लगता है, हमें तलवार या तीर के नाई चुभता है। चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, हम इस जुबान के कर्जदार नहीं हैं कि जैसा जुबान हमें चलाना चाहे हम वैसा ही बोले। मैं क्या कहना चाहता हूं आपको? हम इस जुबान के कर्जदार नहीं हैं, हम इस जुबान के गुलाम नहीं हैं कि जैसा ये जुबान बोलना चाहे वैसा ही तुम बोलो। कितने समझे इस बात को? मैं आपको कहना चाहता हूं, चुप रहने से कई झगड़े टल जाते हैं, और बोलने से मुर्दा गाड़े हुए क्या कहते हैं, गाड़ी हुई बातें भी फिर से उखड़ सामने आ जाती है। मेरी इस बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूं। चुप रहने से झगड़े सुलझ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पर बोलने से मुर्दा झगड़े उठ जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय जनों, मैं इस वचन को आपके बीच में लेकर आया हूं कि तुम इस जुबान के गुलाम नहीं हो, तुम इस जुबान के कर्जदार नहीं हो कि जैसा जुबान इस मुंह से निकलना चाहे, बोलना चाहे वैसे तुम बोलो। हालेलुया। तुम इस शरीर के कर्जदार नहीं हो, तुम इस शरीर के गुलाम नहीं हो कि जैसा शरीर तुम्हें चलाना चाहे तुम वैसे ही चलो। आज मैं आपके साथ आपको कुछ कहना चाहता हूं। कई बार हमारे माँ बाप कहते रहते हैं, ये काम कर, वो काम कर, ये काम कर, ये काम कर, पर हम क्या कहते हैं आगे से? हम कहते हैं कोई बात नहीं, कर देंगे ना, कोई बात नहीं, कर देंगे, कर देंगे, कर देते हैं। शरीर कहता है कर देते हैं। वो काम जो सुबह होना था वो शाम को होता है ना। शरीर, इस बात को समझो कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, हम शरीर की सुने। इसलिए यीशु मसीह ने एक दिन कहा अपने चेलों से, जाओ प्रार्थना करो। जब वो सोया पाया तो कलाम यीशु ने कहा, आत्मा तो तैयार है पर शरीर कमजोर है। आत्मा तैयार है, इसलिए हमें आत्मा की सुननी है और आत्मा से देह के कामों को मारना है। आत्मा से अपनी जुबान को कंट्रोल में करना है, आत्मा से अपने शरीर को कंट्रोल करना है। मैं आपको बताऊं, बाइबल के अंदर से एक बात मुझे बड़ी पसंद है। जब जो सैमुअल था, आप सब सैमुअल को जानते हो। बाइबल के अंदर सैमुअल जो हन्ना का बेटा था, जिस हन्ना ने अपने पहली संतान को यहोवा के लिए अर्पण कर दिया, उस सैमुअल की मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। आपको मालूम एक दिन क्या हुआ?
सैमुअल अपने वो सो रहा था अपने बिस्तर के ऊपर। क्या हुआ कि उसका जो एली याजक था वो दूसरी जगह के ऊपर अपने रूम में सो रहा था। तो परमेश्वर की आधी रात को आवाज आती है, हे सैमुअल। वो एकदम से उठता है और भागकर एली के पास चला जाता है। वो भागकर कहां चला जाता है? एली के पास चला जाता है और एली को कहता है, हाँ प्रभु तूने बुलाया? एली कहता है, नहीं मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा जाके सो जा। वो फिर से जाके सोता है, फिर से आवाज आती है, सैमुअल। वो चट से उठता है, फिर से एली के पास जाता है, कहता है, एली तूने मुझे बुलाया? एली कहता है, मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा जाकर सो जा। वो फिर से सोता है, फिर से आवाज आती है, सैमुअल। फिर से जाता है, एली तूने मुझे बुलाया? एली कहता है, मैंने तुझे नहीं बुलाया। एली समझ जाता है कि ये आवाज किसकी है। सैमुअल नहीं तब समझता। एली कहता है, सैमुअल यदि अब तुझे आवाज आए तो तू कहना, हे मेरे प्रभु क्या बात है, तेरा दास इधर ही है, बता। जब चौथी बार आवाज आती है तो सैमुअल कहता है, हे मेरे प्रभु क्या बात, कह जो कहना है कह, मैं यहां पर हूं। पर मैं बताना क्या चाहता हूं, मैं सैमुअल की उस खास बात को बताना चाहता हूं। जब वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, वो ये नहीं कहता मैं अभी आता हूं, वो ये नहीं कहता कि अभी मैं उठता हूं, मैं ये नहीं कहता कि थोड़ी देर और सोने दे, वो ये नहीं कहता कि मैं सुबह उठकर आऊंगा। वो कहता है, हाँ एली तू क्या कहता है, तेरा दास सुनता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने समझे हैं मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। जो मैं आपको कह रहा हूं, क्या आप इस बात को समझ रहे हो? हालेलुया, 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 हालेलुया। हम शरीर के कर्जदार नहीं है भाई, ओ मेरी बहन, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि तुम शरीर के अनुसार चलो। कई बार हम अपने मनों में इतने बड़े बड़े गुस्सों को पाल लेते हैं। सर पढ़ो, ये गलत है। एक दूसरे को माफ करना सीखो, एक दूसरे से प्यार करना सीखो, एक दूसरे की गलतियों को कवर कर यीशु ने कहा एक दूसरे की गलतियों को कवर करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने बोला है आगे बढ़ो। पर हम शरीर के अनुसार उन्हीं बातों को लेकर बैठे हुए हैं। नहीं उसने मुझसे ऐसे बोला, ओ नहीं उसने मुझसे ऐसे कहा। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। क्या हम जोर से हालेलुया कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम की? क्या हम सब कह सकते हैं यीशु मसीह के नाम की? हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी आंखों के कर्जदार नहीं है भाई कि हमारी आंखें जो देखना चाहे हम वही देखें। क्या समझे? हम अपनी आंखों के कर्जदार, हम अपनी आंखों के गुलाम नहीं है कि हमें हमारी आंखें जो हमें दिखाना चाहे हम वही देखें। नहीं नहीं, यदि हमें हमारी आंखें इस व्यभिचार को दिखा रही है तो भाई हम इस आंख के कर्जदार नहीं है कि हम इसके अनुसार उस व्यभिचार को देखें, जो उस बुराई को, जो उस पाप को, उस गुलामी को, उस समस्याओं को, उसको देखें। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं इस बातों को? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को हमें इन सारी बातों से मोड़ना है। हमें अपनी आंखों को बुराई से क्या करना है? मोड़ना है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों। नीति वचन के अंदर एक बात लिखी है, मुझे नहीं पता कि ये किसके लिए है, पर जिसके कान हो वह सुन ले। नीति वचन एक बात कहता है, नीति वचन के अंदर एक बात लिखी है, वहां पर ऐसा लिखा है कि यदि कोई आग को अपनी छाती के ऊपर रखे तो क्या उसके कपड़े नहीं झुलसेंगे? बताओ। यदि कोई अंगारों के ऊपर चले तो क्या उसके पैर नहीं झुलसेंगे? वचन कहता है यदि जो कोई
पराई स्त्री की तरफ या व्यभिचार करता है, वह ऐसे ही दंड के योग्य ठहरेगा, वह ऐसी ही सजा को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें कितना पवित्र रहने की जरूरत है, हमें कितना पवित्र रहने की जरूरत है। सर, यदि हम पैर आग के ऊपर यदि हम चलेंगे तो हमारे पैर सड़ेंगे। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई व्यभिचार करेगा वह इसी प्रकार से सड़ेगा, वो इसी प्रकार से सजा को पाएगा, वह इसी प्रकार से। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक वचन में आपके बीच में और रखना चाहता हूं, आप खोलना मत, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थिया उसका 7 उसकी 23 में ऐसा लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। तुम क्या हो? तुम दाम देकर। कौन सा दाम? यस, यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम लोग खरीदे गए हो। इसलिए इस जुबान के दास गुलाम मत बनो, इस शरीर के गुलाम मत बनो, इन आंखों के गुलाम मत बनो, इस शरीर के गुलाम मत बनो, पर आत्मा के अनुसार चलकर इस देह की क्रियाओं को मारो, इस देह के कामों को मारो। तब ही तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाओगे। हालेलुया। तब ही तुम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाओगे, तब ही तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, तब ही तुम उसके वारिस कहलाओगे, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। यीशु मसीह के लहू की शाप तुम्हारे ऊपर है, यीशु पवित्र आत्मा की शाप तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, हम सब आगे देखेंगे। मेरे प्रियजनों, 7 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जल्दी से, 7 बातें मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं। हम चर्च के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और अपनी जॉब और अपने बिजनेस के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, मींस हम चलते हैं। हम चर्च के साथ कैसे चलते हैं और जॉब और बिजनेस के अंदर हम कैसा व्यवहार या चलते हैं, ये 7 बातें मैं आपसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। नंबर 1, चर्च में देरी से जाने से हमें कोई समस्या नहीं है। ध्यान से सुनना, ये 7 बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। चर्च में देरी से आने से हमें कोई समस्या नहीं है भाई, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। मैं इसी वचन के साथ जोड़ रहा हूं इन 7 बातों को। ध्यान से फिर से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं। चर्च में देरी से जाने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमेशा जॉब में जल्दी पहुंचने की कोशिश हमें रहती है। यदि मैं गलत होऊंगा तो आप मुझे बता देना। हालेलुया। मैं फिर से बोलूं क्या? बस कुछ 1 2 4 5 लोग कह रहे हैं यस। क्या मैं फिर से बोलूं? क्या इस बात को मैं फिर से दोहराऊं? अब ध्यान से सुने कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है। आमेन। चर्च में देरी से जाने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, पर हमेशा जॉब में जल्दी पहुंचने की कोशिश हमारी हमेशा रहती है। राइट। नंबर 2, हम चर्च में जाना छोड़ देते हैं और ये दावा करते हैं कि हम काम से थक गए हैं, हमारा शरीर दर्द कर रहा है, मेरे पांव नहीं चल रहे, मेरी आंख नहीं खुल रही। लेकिन हम कभी भी नौकरी के काम से नहीं छुट्टी मारते। हालेलुया, हालेलुया। क्या सच्चाई की बातें है ना। वाह। तीसरी बात ध्यान से सुने, चर्च में 2 घंटे लंबा, ध्यान से सुने, ये बात बड़ी मजेदार है। मैं कहता हूं बदलाव आना चाहिए। हालेलुया, बदलाव आना चाहिए। हालेलुया। तो तीसरी बात, चर्च में 2 घंटे लंबे लगते हैं, लेकिन हम बिना किसी शिकायत से, बिना किसी वाद विवाद से प्रतिदिन 8 से अधिक घंटे हम अपनी जॉब को देते हैं, हम अपने बिजनेस को देते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे प्रियजनों, बदलाव आना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि ये सच्चाई की बातें हैं। नंबर 4, ध्यान से सुनना। जब चर्च में हमसे कोई भूल हो जाती है तो हम माफी मांगने के बजाय हम चर्च को छोड़ देने की धमकी देते हैं, हम चर्च को छोड़ देते हैं। लेकिन जब जॉब पर यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम क्षमा मांगते हैं, हम झुकते हैं और हम बॉस को आश्वासन दिलाते हैं कि मैं आगे से नहीं करूंगा। आया ना? कितनी बातें हुई? ओके, 5वीं बात, हम चर्च के दौरान फोन को बार बार चेक करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन जॉब के दौरान हम बिना किसी शिकायत के अपने फोन को 8 से 10 घंटे या 12 घंटे स्विच ऑफ करके साइड पर रख देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ रहे इस बात को? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, 6वीं बात, ध्यान से सुने। हम चर्च में अधिक समय बिताने के लिए बहाने बनाते हैं, पर संडे को भी हम अपनी जॉब को अधिक से अधिक समय देते हैं। आया ना? हम चर्च में समय बिताने के लिए बहाने बनाते हैं। उन्होंने 2 घंटे 5 मिनट समय ले लिया, वो प्रचार बड़ा लंबा हो जाता है, ये वो ऐसा वैसा कई बातें हम करते हैं। पर हम जो अपनी जॉब के ऊपर अपने समय को 8, 10, 12 घंटे जब हम मालिक के हुक्म के नीचे रहते हैं, तो वो क्या है? प्रेज़ हालेलुया। 7वीं और आखिरी बात, हम चर्च में जिम्मेदारी लेने से भागते हैं, लेकिन प्रमोशन के लिए नौकरियों में बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। आया ना? हालेलुया, हालेलुया। हम चर्च में जिम्मेवारियां लेने से भागते हैं और जॉब के अंदर हम कड़ी मेहनत करते हैं ताकि हमारी प्रमोशन हो जाए। दिन रात हम अपने प्रोजेक्ट को तैयार करने में, काम करने में, ये वो ऐसा वैसा करते रहते हैं, कई हाथ पैर मारते हैं हम। आया ना? और हम, अब सुनो ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूं, अब सुनो ध्यान से। और हम कहते हैं मैं यीशु से प्यार करता हूं, और हम कहते हैं यीशु मेरे दिल के अंदर है, और हम कहते हैं यीशु को तो हमने कभी छोड़ा ही नहीं है। अब इन बातों को सुनने के बाद आप अपने जीवन में बताएं, आप खुद से बात करें, क्या यीशु मेरे जीवन में कौन से स्थान में बैठा हुआ है, प्रथम या आखिरी में, या कहीं है ही नहीं? बात तो कड़वी है ना? बात क्या है? कड़वी है। मुझे पता है कुछ लोगों को वोमिटिंग हो सकती है, सॉरी टू से, मैं मजाक कर रहा हूं, पर मुझे पता है जो हमारी कलीसिया है वो बड़ी समझदार है, क्योंकि यहां पर खड़े होकर मैंने कभी परमेश्वर से ऐसा नहीं कहा कि खुदा मुझे बता कि मैं ऐसी बातें बोलूं। मैं हमेशा वो बातें परमेश्वर से मांगता हूं और उसी बातों की मैं खुदा से लालसा रखता हूं कि परमेश्वर, जिससे मेरे भाई और मेरी बहनों की तरक्की हो सके, जिससे परमेश्वर आपकी कलीसिया की बढ़ोतरी हो सके। बस सच में बताऊं, मैंने कई बार मेरा परमेश्वर का मेरे पास इस बात का गिफ्ट है कि परमेश्वर ने ना मुझे जब भी वचन दिया है वो हमेशा परिवर्तन और परिवर्तन के ऊपर दिया है। सच में आप मेरे वचन को, आप कई बार आपने जब भी सुना होगा, तो इस वचन के अंदर मैंने हमेशा परमेश्वर उन शिक्षाओं को अंदर लेकर आया हूं जिससे वो शिक्षाएं जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती हैं। मैंने कभी भी ये वो बातें, मैं कई बार सोचता हूं कि मैं आपको आज ना कुछ ऐसा धड़ल्ले वाला वचन दूंगा जिससे आप उछलो, पर खुदा फिर से मुझे वहीं पर लेकर आता है जो वो चाहता है। ये परमेश्वर का गिफ्ट है मेरे पास, और मैंने इसको कई बार अनुभव किया है, कई बार मैंने देखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मात्र 5 मिनट और मैं लूंगा आपके। हालेलुया।
मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, यदि आप इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय खोलना मत, आप केवल पढ़ लेना घर जाकर, आप लिख लीजिए इफिसियों 5 अध्याय उसकी 15, 16, 17, 18 को जब आप पढ़ोगे ना, एक बड़ी जबरदस्त और अद्भुत और महत्वपूर्ण बात लिखी है। और वहां पर ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप प्लीज आप मत खोलना, जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जिन बातों को मैं हमेशा पढ़ता रहता हूं। लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहां पर ऐसा लिखा, दाखरस के मत वाले ना बनो, पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ज्यादा ज्यादा बोलने वाले मत बनो, शरीर के अनुसार मत वाले मत बनो, ऐसा अपनी बुद्धि के मत वाले मत बनो। समझो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर लिखा, दाखरस के मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है। जब हमारी जुबानें बिगड़ जाती हैं तब उससे झगड़े उत्पन्न होते हैं, जब हमारी आंखें बिगड़ जाती हैं तब उससे व्यभिचार होता है, जब हमारा मन बिगड़ जाता है उससे बुराई होती है। इसलिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, ये आत्मिक रीति के साथ मैं एक आत्मिक वचन आपको बता रहा हूं कि मत वाले मत बनो। एक मत वाला एक व्यक्ति जो जब नशा कर लेता है, उसकी बातें कुछ और होती हैं, वो बार बार रिपीटेशन करता है, वो बार बार, कभी वो रोता है, कभी वो हंसता है, वो अपने पैसों को बांटता है, क्योंकि उसने शराब पीकर वो एक मतवाला बन चुका है, वो एक शराबी हो चुका है और उसको कुछ नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है या क्या वो कर रहा है। इसी तरह मेरे प्रियजनों, गुस्से के अंदर आकर ऐसे मत वाले मत बनो, क्रोध के मत वाले मत बनो कि जिससे तुम्हारे मुंह से कड़वी और ऐसी गंदी बातें निकले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से समझो कि परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखाता है और किस प्रकार से हमें चलने के लिए हमें उलाहना देता है, जहां हमारी सहायता करता है। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। इस समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि समय निकल रहा है, समय निकल रहा है। इस समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाला है, वो हमारे बीच में आने वाला है। यदि हम शरीर के अनुसार ही दिनों को काटते रहेंगे तो मेरे प्रियजनों, वो आकर चला जाएगा। हम उस 5 मूर्ख कुंवारियों की नाई नीचे उसकी ओर दुहाई देते रहेंगे, हमें भी ले जा, हमें भी ले जा, हमें भी ले जा। और अंत में वो कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए बुद्धिमान बनो, इसलिए समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रियजनों, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। हमारा राजा आने वाला है, बोलो मेरा राजा आने वाला है। क्या मैं आपको कुछ बातें, क्या आप 8 बातें मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो? क्या आप 8 बातें मेरे साथ बोल सकते हो? आओ अपने हाथों को उठाकर कहो, मैं यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया हूं, मैं शरीर का कर्जदार नहीं हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। मैं परमेश्वर के मार्गों पर चलूंगा और दिन रात उसके मार्गों में, उसकी व्यवस्था में, उसके वचन में मनन करता रहूंगा। मेरी आंखें, मेरा शरीर व्यर्थ चीजों की ओर नहीं जाएगा, मेरा मन, मेरा हृदय व्यर्थ चीजों की ओर नहीं लगेगा। ए शैतान, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मैं प्रभु की संतान हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं और परमेश्वर पवित्र आत्मा की शाप मुझ पर लगी है। मैं यीशु के लिए जीऊंगा और मैं अपने देह की क्रियाओं को मारूंगा क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझ में वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बातें, इन बातों के ऊपर बड़ी गहराई से हमने आप मनन करें, क्योंकि ये बातें आपको जीवन देगी, ये बातें हमें अनंत जीवन की ओर पहुंचाएगी, ये बातें हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराएगी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू प्रभु खुदावन यीशु आप सबको बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।